नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र एन योगी आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम चौहान वंश के अगले भाग के बारे में बात करेंगे। इसमें चौहानों व गढ़वालों के बीच किस कारण से संघर्ष हुआ था और संयोगिता व पृथ्वीराज चौहान के विवाह के बारे में। तो आइए मित्रों, पृथ्वीराज व कन्नौज शासक जयचंद गढ़वाल के मध्य विवाद का कारण दोनों की सीमाएं मिलन और दोनों की शक्तिशाली होने का भी था। वह जयचंद गढ़वाल भी दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। कंपोनेंट प्लेसमेंट। पृथ्वीराज ने नागों व भंडारकों और चंदेलों के दामन से जयचंद ईर्ष्या रखने लगा। पृथ्वीराज रासों में जयचंद गढ़वाल के मध्य विवाद का कारण जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता को भी बताया गया है। संगीता व उसकी ऐतिहासिकता के बारे में आज हम बात करेंगे। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी और यह अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी। इसने पृथ्वीराज के कई किस्से सुन रखे थे। इसे पृथ्वीराज देवलोक से आया हुआ देवता लगता था। कई बार दिल्ली से पन्ना राय नामक चित्रकार कन्नौज आया करता था, जिसने पृथ्वीराज का चित्र संयोगिता को दिखाया। संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करने लगी। जयचंद गढ़वाल में राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया। वह संयोगिता का स्वयंवर भी रखा। जयचंद गढ़वाल ने पृथ्वीराज को स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया। वह पृथ्वीराज की छवि धूमिल करने के लिए पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनाकर द्वार पर लगा दी। वह हाथ में माल पकड़ाकर, जिसे ऐसा लगे कि पृथ्वीराज एक द्वारपाल के रूप में द्वार पर खड़ा है, और एक भला भी पकड़वा दिया तथा जयचंद ने द्वारपाल की उपाधि से विभूषित भी किया। उधर पृथ्वीराज को स्वयंवर की सभी जानकारियां गुप्त रूप से मिल रही थी। जब राजकुमारी स्वयंवर में आई तब उसने पृथ्वीराज को देखा, पर दिखाई नहीं दिया और उसे पृथ्वीराज की मूर्ति द्वार पर लगी हुई दिखाई थी। राजकुमारी ने वरमाला पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में डाल दी। पृथ्वीराज भी स्वयंवर में भैंस बदलकर पहुंचा हुआ था। माल डालने के बाद संयोगिता जब मूर्ति के चरण छूने लगी तो पृथ्वीराज ने संयोगिता के पास जाकर कहा, तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं, हमारे हृदय में है। पृथ्वीराज घोड़े पर बैठकर संयोगिता के साथ रवाना हुए। इधर जयचंद के सैनिकों को जयचंद ने आदेश दिया कि पृथ्वीराज कन्नौज से बाहर नहीं जाना चाहिए, और युद्ध हुआ। कई सैनिक मारे गए। पृथ्वीराज संयोगिता को दिल्ली ले आए। यह थी पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी। दशरथ शर्मा ने इस कहानी को प्रेम प्रधान व सत्य बताया है। चंद्रशेखर अबुल फजल ने भी इस कथा को सत्य माना है। डॉक्टर ओझा व डॉक्टर त्रिपाठी इस कहानी को काल्पनिक बताते हैं कि यह किसी रावभाट की कल्पना है। डॉक्टर त्रिपाठी कहते हैं कि पृथ्वीराज के समय राजसूय यज्ञ व स्वयंवर की प्रथम लुप्त हो चुकी थी। सुरजन चरित्र में भी संयोगिता का नाम कातिमते मिलता है। तो दोस्तों, इतिहास में न तो आप गए थे और न मैं गया था। हमने तो इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़कर अनुमान लगा सकते हैं और इस आधार पर इतिहास की एक छवि बना सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इतिहास की सही और सच्ची छवि बनकर आपके सामने पेश करूं, ताकि आपको भी इतिहास की सच्चाई का पता चले। वैसे तो इतिहासकार अपना अपना मत अलग अलग देते हैं। कोई कुछ बोलता है और कोई कुछ बोलता है, परंतु प्रामाणिक और विश्वसनीय इतिहास आपके समक्ष पेश करने का दावा करता हूं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई अगर गलती हो तो भी अगर आप बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।